जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा और किस प्रकार से पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे आपको इसको बनाना था, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। वीडियो पर नए तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा, कंटेंट समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं आपको 10 मिनट में, लेकिन आधे घंटे में ले देके आपको 10 प्रश्न बनाते हैं बताते हैं। हम लगभग आपको आधे घंटे में 30 प्रश्न बताएंगे, आधे घंटे में 30 प्रश्न, और वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सूची 1 और 2 दिया गया है। अब हम क्या करने वाले, कलचुरी शासक कर रहे हैं ना। इसके पहले भी एक वीडियो किया था, उसमें भी कलचुरी शासक किए थे। आज कलचुरी शासक का लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले आपको कलचुरी शासक और उसकी उपलब्धियां दी गई है। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था, तो इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो ये आ हो जाएगा। ठीक है। जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था, तो सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया था। कहीं पे लिखा है क्या, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव, तो ये हो जाएगा आपका ब, ये ब हो जाएगा। जाजलदेव द्वितीय ने क्या किया था, तो इसके ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया था, तो ये जाजलदेव किसमें है, द्वितीय स में है। बचा हमारा लास्ट पृथ्वीदेव द्वितीय सेनापति जो जगपाल ने राजीव लोचन मंदिर का उद्धार कराया था, तो ये हो जाएगा आपका द। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करना। देखिए कई बार आपको इसी प्रश्न को घुमा फिरा कई बार पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। कमलराज कौन थे, तो ये चक्रकूट त्रिपुरी के राजा जयसिंह गंगवन। कमलराज ने क्या किया था, ठीक है। कमलराज ने क्या किया था यहाँ पे, तो कमलराज जो थे, ठीक है, जो कमलराज थे उन्होंने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। कमलराज थे, उन्होंने उत्कल पर आक्रमण किया था। जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था, जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया। और जाजलदेव द्वितीय ने क्या किया था, तो इन्होंने बाहर के राजा को, त्रिपुरी के जयसिंह राजा के आक्रमण को विफल किया था। उसके बाद रत्नदेव तृतीय ने क्या किया था, तो गंग राजा अनंत चोड़गंग को पराजित किया था। गंग के राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। सुमेलित करना है आपको इसका लिया। देखिए यदि ईयर आपको याद नहीं रहेगा तो कम से कम आप ऐसे ट्रिक से बना सकते हो, क्योंकि आपको याद है। इसमें देखिए जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव, बारेंद्र शाह और लक्ष्मण है। इसमें सबसे पहले कौन आ सकता है, तो सबसे पहले आ सकता है आपका जाजलदेव प्रथम। और सबसे न्यूनतम टाइम कौन सा है, तो 1090, तो इसको आप 1090 से मिला दिए। ए का 4 होना चाहिए, तो बी कट जाएगा और डी कट जाएगा। ए का 4 हो गया, ठीक है। जाजलदेव प्रथम के बाद कौन है, पृथ्वीदेव आया। पृथ्वीदेव, अब देखिए 10,090 के बाद कौन है, केवल 1135 है, ये 1135 इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो आपका बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 कहाँ पे है, बी का 1 आपका ए में है, बी का 1 है 2 है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है। इससे भी ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। अब बहारेंद्र शाह के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहारेंद्र शाह 1495 में था, और लक्ष्मण शाह जो है ना, लक्ष्मण शाह कब थे, 1581 में थे। रतनपुर की निम्नलिखित कलचुरी शासक को शिलालेख और उसके ताम्रपत्र को आपको सुमेलित करना है। क्या क्या, शिलालेख और ताम्रपत्र। तो पृथ्वीदेव का मिला है अमोदा से, पृथ्वीदेव प्रथम का मिला है अमोदा थे। देव गोपाल देव कहाँ से मिला है, गोपाल देव का मिला है पुरजापाली से। ठीक है। प्रतापमल का कहाँ मिला है, प्रतापमल का मिला है आपके बलावगढ़ से। और बहारेंद्र शाह का कोसगई से मिला है। तो ये आमने सामने की ये जो है मिलान बिल्कुल सही है। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक इसमें रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी। रायपुर की जो स्थापना है वो रामचंद्र द्वारा की गई थी। अभी हमने देखा था ना रामचंद्र, तो रामचंद्र द्वारा किया गया था। रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ये नाम रखा गया आपके ब्रह्मदेव राय के नाम पे, ब्रह्मदेव राय के नाम पे। बहारेंद्र बृहदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में है, तो बृहदेव का जो रायपुर संग्रहालय है वो आपके नागपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था, कौन से थे, तो अंतिम शासक कौन से थे, तो इसमें अंतिम शासक थे इसमें अमर सिंह। कौन थे, अंतिम शासक अमर सिंह थे। कौन से कलचुरी के बारे में पूछा गया, तो रायपुर के कलचुरी शासक के बारे में पूछा गया। अंतिम शासक है उसके अमर सिंह। वैसे अंतिम शासक यदि हम और आगे अगर बढ़ते जाएं तो मोहन सिंह मिलता है, लेकिन इसमें मोहन सिंह का नाम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अमर सिंह उत्तर ले लेते हैं। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में 3 परगणे दिए थे। ठीक है, 3 परगणे दिए थे। उसका नाम है रायपुर, राजिम और पाटन।
छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो कौन सी उपाधि है वो? तो वो है हमारे महाराज कुमार राजा। अगला प्रश्न चलते हैं। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक नियुक्त किए? देखिए ऐसे कुछ सीजीपीएससी में है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो सस्ता नशा करके बुक का छापते हैं या फिर सस्ता नशा करके ऐसा एग्जाम में प्रश्न सेट करते हैं। जैसे देख ले यहाँ पे लिखा है सब 1940, 1941, 1945, ठीक है। तो ऐसा पता नहीं कैसा सस्ता नशा करते हैं वो लोग। वास्तविक में इसको होना चाहिए था 1745। क्या होना चाहिए था? 1745। और पता नहीं ये लोग कैसे सेट करते हैं, भगवान जाने। इनको इतना भी पता नहीं रहता कि वो 19 लिखा है कि 17 लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो इसका नाम है कलचुरी शासक जो है बाकी शासकों से सबसे लंबा शासन किया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी? दो शाखाएं कौन सी थी? तो ये है आपके रतनपुर और रायपुर शाखा। रतनपुर और रायपुर शाखा। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंश मतलब कलचुरी वंश के राजधानियां थी? तो तुमान था, रतनपुर था, रायपुर था। इसमें पाली नहीं था। वैसे इसमें कुटवर्ड था, मैं कुटवर्ड को लिखा नहीं हूँ। ये तीन जगह तो थे। साथ में इसके और अगर छत्तीसगढ़ के बाहर देखें तो त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी के बाद और कहाँ थे? त्रिपुरी के बाद ये इनका शासक था प्रयाग में, काशी, ठीक है। प्रयाग, काशी, ठीक है। प्रयाग, काशी, कालिंजर। और छत्तीसगढ़ में एक और जगह था जिसका नाम है खल्लावाटिका। इसको हम खल्लारी के नाम से जान जाते हैं। इसका नाम है खल्लावाटिका, इसको याद रखिएगा। तो इतने जगह है वंशी कलचुरियों ने अपना राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? त्रिपुरी, तुमान, जाजलपुर, रतनपुर। तो त्रिपुरी थी, तुमान था, रायपुर था, जाजलपुर नहीं था, केवल इसको बसाया गया था जाजलदेव प्रथम के द्वारा। कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ में कितने गांव से मिलाकर बनते थे? प्रत्येक गढ़ में कितने गांव मिलाकर बनते थे? तो ये 84 गांव मिलाकर इसको बनाया जाता था, ठीक है। इसमें राजा को, जो राज्य थे उसको राजा कहते थे, ठीक है। विषय को विषयपति कहते थे, देश जनपद को महामंडलेश्वर, मंडल को मांडलिक, गढ़ को दीवान, बारहों को दाऊ और ग्राम के वाले को गौटिया। जो ग्राम प्रमुख को गौटिया बोलते थे, बारहों के प्रमुख को दाऊ बोला जाता था, गढ़ के प्रमुख को दीवान, मंडल प्रमुख को मांडलिक, ठीक है। इस प्रकार से इसको बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? दीवान, दाऊ, गौटिया, फिर उपरोक्त में से सभी। तो कौन थे इसके तो ये थे आपके उपरोक्त सभी, इसके सभी लोग इसके अधिकारी थे। छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी तो वो था आपके राजनांदगांव, बाकी लाफागढ़, सोनाखान और उपरोड़ा, ये तो सब रतनपुर के हिस्से में आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको कब मिलेगा? जब भी आप एक शिवनाथ नदी देखेंगे, ठीक है, उसके उत्तर में 18गढ़ और नीचे में 18गढ़, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में था रतनपुर, ठीक है, और नीचे में था रायपुर, ये आपको देखा गया है। चलिए, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? तो पंचकुल संस्था किसने बनाया था? तो ये कलचुरियों ने पंचकुल संस्था बनाई थी। कहाँ के लिए? गांव के लिए। कहाँ के लिए? गांव के लिए। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजा का प्रमुख लगान अधिकारी कौन था? इसमें आपको लगान अधिकारी बताना है। लगान अधिकारी का नाम है महाप्रमात्री। कौन है? महाप्रमात्री, ठीक है। इसका राजा कौन है? महाप्रमात्री है। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख पदनाम बताइए। ये है आपका महाप्रमात्री, ठीक है। कौन है इसके पदनाम? महाप्रमात्री, जो जमाबंदी देखते थे। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, ठीक है। राजा के अधिकार सीमित थे, तो ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। ये गलत है आपका कि राजा के अधिकार इसमें सीमित नहीं थे। किसी भी राजा का अधिकार सीमित नहीं होता। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्यों मतलब होता है मंत्रियों के सदस्य पर होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ को 84 ग्राम होते थे, ये बिल्कुल सही है। तो अ, ब और स सही है। ब, स किसमें? ऑप्शन नंबर सी में।
निम्नांकित कथन को पढ़िए। कलचुरी छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों को प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, विभाजित किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ए। 1 2 3 ये तीनों के तीनों आपके सही है। ठीक है, ये भी सही है। राजतंत्र थे, मंत्री होते थे और प्रांतों में बांटा गया था, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको इसमें सही बताना, सही कौन सा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजतंत्रात्मक थी, बिल्कुल सही है। प्रशासन ने राजा को अमात्यों की सहायता मिलती थी, ये भी सही है। गांव के प्रशासन को प्रधान कहा जाता था, तो ये गलत है। ठीक है, गांव प्रशासन को प्रधान न कह के गौटिया कहा जाता था, गौटिया। सुमेलित करना है। महास्पाटलिक कौन है? तो ये राजस्व विभाग देखते थे। कौन सी विभाग? राजस्व विभाग थे। दांडिक न्याय देखते थे, नाम से पता चल रहा है, न्याय देखते थे। महाधर्म कणिक मतलब ये धर्म विभाग देखते थे। ठीक है, और संधि विग्रह विदेशी विभाग देखा करते थे। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? तो इसमें गज शार्दूल था, सिंह था, मानवाकृति था, केवल गज लक्ष्मी इसमें नहीं था। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे? तो ये थे हमारे शिव भक्त थे। कौन भक्त थे? शिव भक्त थे। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो कलचुरी कुल देवी थी गज लक्ष्मी। कई बार इसके सिक्कों में भी इसका फोटो दिखता है गज लक्ष्मी का। फूक तमाशा नामक काव्य ग्रंथ के रचना में कवि कौन थे? तो कवि इसके थे गोपाल मिश्र। कौन है? गोपाल मिश्र। खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाली व्यक्ति का नाम कौन है? व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका नाम है देवपाल नामक मोची है। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? तो ये है हमारे खल्ल वाटिका से संबंधित है। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो ये रतनपुर के किले को गज किला के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है? ठीक है, 13वीं शताब्दी का नहीं है। तो ये जो घटियारी है ये नहीं है, बाकी नगपुरा, देवर विजय और गंडई ये 13वीं शताब्दी का है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये आपके टेंगना से मिला है। तो इस प्रकार से हमने पूरे कलचुरी काल से जितने भी प्रश्न आए थे उसको हमने देख लिया है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास थोड़ा और बच गया, जिसमें हमने फनी नागवंश पढ़ेंगे, बस्तर के छिन्नक नागवंश पढ़ेंगे, काकती वंश पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।